आज व्यू 360 में कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर के लीडर्स की नींदें उड़ा दी हैं। पाकिस्तान कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए कितना तैयार है? पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं, जिसका मकसद इस मर्ज को फैलाव से रोकना है। कोरोना वायरस की अलामात के साथ आने वाले किसी भी फर्द के लिए लाहौर के मेयो अस्पताल में 47 बेड्स के 2 ICUs और एक अलहदा जनरल वार्ड को मुख्तस किया गया है। देखिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदों की स्पेशल रिपोर्ट्स। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में तकरीबन 3,300 हलाकतें हो चुकी हैं। 80 मुल्कों में फैलने वाले इस वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 95,000 तक पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में भारत ने भी अपने 29 शहरियों के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक की है। भारतीय हुकाम का कहना है कि ये वायरस इटली से आने वाले सयाहों की वजह से आया है। यूरोप में सबसे ज़्यादा केसेस इटली में सामने आए हैं, जहां 107 लोग इससे हलाक हो चुके। इटली ने आज से मुल्क के तमाम स्कूल्स 10 रोज़ के लिए बंद कर दिए हैं। यहाँ अमेरिका में गुज़िश्ता रोज़ जो हमें कोरोना वायरस से मज़ीद 2 अफराद की हलाकत की खबर मिली और इस मौत के साथ अब तादाद 11 हो गई है। इनमें से 10 अमवात रियासत वाशिंगटन में हुई। कैलिफोर्निया की लॉस एंजल्स काउंटी में वायरस की 6 मरीजों में तस्दीक के बाद हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है, जबकि न्यूयॉर्क में 9 नए केसेस सामने आए हैं। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए गैर मुल्कियों के बाद अब अपने शहरियों के लिए भी उम्रे की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के कई सरकारी अस्पतालों में मुमकिना मरीजों की निगहदाश्त के लिए आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं, ताकि मर्ज मजीद ना फैले। पाकिस्तानी हुकाम दावा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उनकी तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं, जिसका मकसद इस मर्ज को फैलाव से रोकना है। कराची के बड़े सरकारी अस्पताल जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस के मुमकिना खतरात से निपटने के लिए कायम आइसोलेशन वार्ड का अमला वायरस के मरीजों को हैंडल करने की मशक में मसरूफ है। जब हॉस्पिटल में आएंगे तो किस तरह पेशेंट्स को रिसीव करना है, ये ड्रिल हम कर चुके हैं। हमने वार्ड्स में अपने आइसोलेशन रूम्स क्रिएट कर दिए और वेंटिलेटर्स वहाँ पर मौजूद हैं। डॉनिंग और डॉफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी किस तरह आप वो कपड़े पहन के हैज़मेट सूट्स पहन के पेशेंट को देखेंगे और किस तरह आपने उनको उतारना भी है कपड़ों को। उसकी ड्रिल भी हमने कराई है। नर्सिंग स्टाफ को बाकायदा सिखाया गया और डॉक्टर्स को भी। अब तक सामने आने वाले मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में रखा गया है, लेकिन सूबाई वजीर सेहत के मुताबिक अगर मरीजों की तादाद बढ़ती है तो इन्हें शहर से दूर एक ही अस्पताल में मुंतकिल करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस चैलेंज तो है, लेकिन आई थिंक वी अप टू इट। हमने जो है बहुत सारे इकदाम किए हैं। आई थिंक वी बीन वेरी फास्ट पेस्ड ऑन इट, क्योंकि इसका कुछ फैलाव का पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें हो सकता है ज़्यादा केसेस आ जाए। इसके लिए हमने सेपरेट हॉस्पिटल्स डेडिकेटेड विथ ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर दी हैं और उन्हें अभी बेहतर करने जा रहे हैं। और वो हम वहाँ उनको अगर ज़्यादा केसेस हो जाते हैं तो हम वहाँ मुंतकिल कर देंगे, विच इज़ आउटसाइड द सिटी ऑफ कराची। हुक्काम का कहना है कि सरहदों को बर वक्त सील करने से इस मर्ज के फैलाव को रोकने में मदद मिल रही है, लेकिन आम शहरी सेहत से मुतालिक उमूमी इकदामात और कोरोना वायरस जैसी वबा से निपटने के लिए हुकूमती इकदामात को नाकाफी करार देते नजर आते हैं। गवर्नमेंट जो है इमीडिएट एक्शंस ले ले इस पे, ताकि जो है ये मुल्क में कोई एकदम से कुछ होना नहीं है। हम चाइना की तरह लाखों बेड वाली हॉस्पिटल तो बना नहीं सकते हैं, तो इतना ही कर ले कि मास्क दे दे आवाम में। कोरोना वायरस के खिलाफ इस वक्त हुकूमत एहतियाती तदाबीर पर खास तौर से तवज्जो दे रही है, लेकिन आम शहरियों को खदशा है कि मास्क न मिलने के बाइस वो इस वायरस का निशाना बन सकते हैं। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। चीन के साथ फ्लाइट ऑपरेशंस बंद हैं और तिजारती बॉर्डर्स पर भी आमदोरफ्त पर पाबंदी है। सूबे पंजाब में लाहौर के सर्विसेज और मियो अस्पताल, जबकि मुल्तान के नेशनल अस्पताल, सियालकोट के अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल और फैसलाबाद के इंटरनेशनल हॉस्पिटल को कोरोना वायरस के इलाज के लिए मुंतखब किया गया है। लाहौर में इस वायरस के बचाव के पेश नज़र क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, तफसीलात जानते हैं समन खान से। घरों, दफातर और सोशल मीडिया की गुफ्तगू में कोरोना वायरस का तस्करा है। कोरोना वायरस की अलामात के साथ आने वाले किसी भी फर्द के लिए लाहौर के मेयो अस्पताल में 47 बेड्स के 2 ICUs और एक अलहदा जनरल वार्ड को मुख्तस किया गया है।
لیکن تمام تر ہنگامی اعلانات اور اقدامات کے باوجود لاہور کے سرکاری اسپتالوں کی اکثریت نجی اسپتال اور آس پاس کے دیہی مراکز کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار نہیں۔ میو اسپتال لاہور میں ڈاکٹروں اور عملے کے لیے کٹس موجود ہیں، جبکہ کورونا وائرس کی علامات ظاہر کرنے والے شخص کے لیے ضروری طبی امداد سے متعلقہ اشیاء بھی لائی گئی ہیں۔ پہلے بھی آئے ہیں، کانگو کا ایپیڈیمک تھی، انفلوئنزا آیا، ان سب کے اندر یہی پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ یوز ہوتا ہے اور وہ اسی طرح ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، تو اسی لیے کٹیں وغیرہ سرکار نے کوئی باہر سے نہیں منگوائیں، یہ آلریڈی اویلیبل تھیں۔ دوسری جانب شہری اس وبائی مرض سے خوف زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ چین سے درآمدی سرگرمیاں بند ہونے پر مہنگائی کے امکان سے بھی پریشان ہیں۔ چائنا کرونا وائرس کی وجہ سے بارڈر بند ہے، تو اس کی وجہ سے تجارت رکی ہوئی ہے۔ یہی مال جو ہے پھر ہمیں یورپ کنٹری یا دبئی والی سائڈ سے کہیں سے منگواتے ہیں تو وہ پھر مہنگا پڑتا ہے، اور یہاں پر پھر مہنگے داموں آگے بیچنا پڑتا ہے، جس کا سارا بوجھ جو ہے وہ کسٹمرز پر پڑتا ہے۔ پاکستان میں آتا ہے تو ہم کیسے اس کو دیکھیں گے، کریں گے؟ پاکستان میں تو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور جوائنٹ سسٹم میں لوگ رہتے ہیں، فاصلہ رکھنے تو دور کی بات ہے کہ گھر اتنے چھوٹے ہیں کہ نارمل جو 5-7 فیملیاں رہتی ہیں ایک دوسرے دور ہونا بہت مشکل ہے، تو اس چیز کا حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ حکومت پنجاب کا پیغام ہے کہ کورونا وائرس سے خوف زدہ ہونے کے بجائے احتیاطی تدابیر پر توجہ دیں۔ ہمارا کام صوبوں کا یہ رہ جاتا ہے کہ پریونٹیو میجرز اور SOPs پہ عمل کرنا اور اپنے لوگوں کو بچا کے رکھنا کہ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ کریں گے تو آپ اس بیماری سے، اس وائرس کی کنٹامنیشن سے دور رہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھا جائے تو اس کا علاج تو نہیں ہے، لیکن بڑی ایزیلی پریونٹیبل یہ ڈیزیز ہے۔ جو کامن سینس کی چیزیں جیسے ہم ہینڈ واشنگ، اپنے چہرے کا صاف کرنا، آنکھوں کو صاف کرنا، ہاتھوں کو صاف رکھنا، اور دوسرے اگر پریونٹیو میجرز میں یہ ہے کہ اگر آپ کے دائیں بائیں کوئی سسپیکٹ، مریض تو میں نہیں کہوں گا، کوئی چھینکوں والا ہے، بخار والا ہے، تو اس سے 6 فٹ کی دوری پہ رہیے اور کوشش کیجئے کہ آپ ہاتھ نہ ملائیے، کوشش کیجئے جو کہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے کہ گلے نہ ملیے۔ یہ تھوڑے سے پریونٹیو میجرز ہیں، بعض دفعہ بڑے سخت لگتے ہیں لیکن ایپیڈیمک کنٹرول میں ہمیں یہ لینے پڑتے ہیں، تو یہ پریونٹیو میجرز ہیں جو کہ صوبائی حکومتیں لے رہی ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے درخواست کی جا رہی ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ ممالک سے واپس آنے والے بخار چھپانے کے لیے کوئی دوا کھا کر ایئرپورٹ پر نہ اتریں، بلکہ اسکریننگ کرائیں تاکہ ان کی اور ان کے پیاروں کی جان خطرے میں نہ پڑے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ سندھ میں کورونا کے کچھ کیسز سامنے آنے کے بعد اس خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں کچھ حکومتی اعلانات اور اقدامات سامنے آئے ہیں۔ یہ اقدامات ہیں کیا اور ان میں کتنی سنجیدگی ہے، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے حکومت پاکستان پنجاب کے جنوبی حصے کو بھی اہم اس لیے سمجھتی ہے کہ یہاں سے ایران اور عراق زائرین کی بڑی تعداد سفر کرتی ہے اور بائی روڈ، اور وہی لوگ جو تقریباً 500 سے 1000 لوگ ہیں ہر ماہ وہ ایران اور عراق جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں سی پیک منصوبے پر جو چائنیز کام کر رہے ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد جاتی اور آتی رہتی ہے، اور خاص طور پہ پچھلے کچھ عرصے میں ووہان سے اور چین سے جو لوگ واپس آئے ہیں اس حوالے سے حکومت پاکستان نے یہاں نظر رکھی ہوئی ہے۔ ایران اور عراق جانے والے زائرین کی رہنمائی ہر علاقے سے کچھ قافلہ سالار کرتے ہیں، ایسے ہی ایک قافلہ سالار زوار لنگا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران سے سرحد سیل ہونے کے بعد پاکستانی زائرین کی بڑی تعداد تفتان بارڈر پر موجود ہے، جبکہ پاکستان سے ایران اب بھی کئی قافلے جانا چاہتے ہیں۔ جو ہمارے جو لیڈران ہیں شیعہ کونسل کے یا ہمارے وائس آف کاروان کے، ان کی جو بلوچستان گورنمنٹ اور ہماری وفاقی گورنمنٹ سے بات چیت ہوئی ہے، اس کے تحت یہ ہوا تھا کہ جو بھی آدمی ایران سے ہمارے پاکستان داخل ہو رہا ہے اس کا جو بھی میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ آپ لیں اور ان کو کلیئرنس کریں۔ جنوبی پنجاب میں کورونا وائرس کے ممکنہ متاثرہ مریضوں کے لیے ملتان کے نشتہ اسپتال کے ایک وارڈ کو مختص کیا گیا ہے۔ جو ہمارے پرائیویٹ فیملی وارڈز ہیں ان کے 4 وارڈز جو ہیں ہم لے سکتے ہیں، اس کے اندر ہم اپنا پیشنٹ کو کوارنٹائن کے لیے یا آئسولیشن کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم جتنے پیشنٹ کو اکوموڈیٹ کریں۔ اب بیکاز آف ریزرویشن آف دا پلیس ہمارے پاس ہم 100 پیشنٹس کو کوشش کریں گے کہ کیٹر کر سکیں ایٹ اے ٹائم۔
कोरोना वायरस से शहरियों को महफूज रखने के लिए जनूबी पंजाब में सरकारी सतह पर कोई मुअस्सर आगाही मुहिम तो नहीं चलाई गई, लेकिन मार्केट से मास्क के गायब होने की शिकायत आम हैं। मुल्तान की इंतजामिया ने भी सिर्फ इस हद तक नोटिस लिया है कि दफ़ा 144 के तहत मास्क की महंगे दामों फरोख्त या उसे स्टॉक करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। जमशेद रिजवानी, उर्दू VOA, मुल्तान। कोरोना वायरस जो चीन से शुरू हुआ और तकरीबन 2 माह में इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। ईरान में केसेस सामने आने के बाद पाकिस्तान ने रफ्तान के मुकाम पर अपनी सरहद बंद कर दी और वहाँ से आने वाले ज़ायरीन को स्क्रीनिंग के लिए पाकिस्तान हाउस में रखा गया है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की सरहद पर भी लोगों की स्क्रीनिंग जारी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी कोरोना वायरस से मुतासर केसेस सामने आए हैं। एक तरफ हुकूमत की जानिब से इन इलाकों में स्क्रीनिंग का अमल जारी है, आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाए गए हैं। तहम यहाँ मौजूद इंतज़ामिया का कहना है कि लोग बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे हैं, मगर उनके पास अमला और दीगर सहूलियात बहुत कम हैं। अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर भी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी केसेस सामने आए हैं। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ पर स्क्रीनिंग का अमल जारी है। चमन में पाक अफ़गान सरहद से रोज़ाना 10 से 15 हज़ार अफराद पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, मगर इनकी स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ 2 अफराद और 2 थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें दस्तियाब हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग करने वाले अफराद के पास मास्क और दस्ताने तक मौजूद नहीं हैं। कोशिश हमारी यहाँ जारी है, गिरफ्त हमारी मजबूत है, लेकिन हमें यहाँ काम करने के लिए सहूलियात कम है। दूसरी जानिब पाक ईरान बॉर्डर से अब ज़ायरीन और ताजरों को मुकम्मल मुशाहिदे के बाद मुख्तलिफ मरहलों में पाकिस्तान आने की इजाज़त मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और दीगर अमला कोरोना वायरस से बचने के लिए N95 मास्क का मुंतज़िर है। यहाँ पे चूँकि हमारा पेशेंट्स के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट है, जिसकी वजह से जो है वो एरोसोल्स प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे जो है प्री प्रोसीजर रेंजेस की ज़रूरत है हमें, जो कि हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट वाइज 4-4, 5-5 बेडों का जो है ना एक रूम बनाए, उन लोगों ने वार्ड्स बनाए। बाकी इस तरह का कोई ख़ास उन लोगों ने ऐसा कुछ तो नहीं किया। कोरोना वायरस से किस तरह महफूज इंसान रह सकता है कि हाथ धोए, मतलब हाथ को ज़्यादा वॉश करे, और इससे अगर हमारी एक सोच बनी हुई कि जानवरों से हमें, पालतू जानवर जो है उससे हमें एक नुकसान हो सकता है या हमें लोगों के साथ मिलजुल, हरगिज़ ये इस तरह नहीं है। चमन बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर यहाँ सूबे बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत क्वेटा में भी कोरोना वायरस से बचने के लिए किसी किस्म की जामिया मनसूबाबंदी नहीं की गई, मगर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गुज़श्ता दिनों कोरोना वायरस से बचने के लिए आइसोलेशन वार्ड, किट्स, दस्ताने, मखसूस किस्म के गाउन्स और दीगर आलात की ख़रीदारी के लिए 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा। कराची और इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के 2 केसेस सामने आने के बाद पेशावर में भी कोरोना वायरस के केसेस की मौजूदगी के बारे में अफवाहें फैली। इन अफवाहों ने लोगों में खौफ व हरास को जन्म दिया, लेकिन पेशावर के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग की इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक सूबे भर में कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अलहदा वार्ड कायम किया गया है और मरीजों के खून के नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद भिजवाए जाते हैं, क्योंकि टेस्ट की कोई सहूलत यहाँ मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब पेशावर की मार्केटों में चीन से आने वाली तिजारती अशिया का स्टॉक भी तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है, जिससे गाहक और दुकानदार दोनों परेशान हैं। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान खान अपने मोबाइल के लिए नई स्क्रीन ढूंढ रहे हैं। हमारा मुश्किल इधर ये बन गई है कि हम सुबह से आए, हमारा मोबाइल का स्क्रीन टूट गई है, तो हम जो दुकान में जाते हैं बोलते हैं कि रास्ता बंद है और जो चीज़ जो है ना उधर से आता है जो, तो सब बंद है। तो ये तो उसमें तो नहीं आता, नहीं कोरोना वायरस के ये भी बंद किए। उधर बहुत मुश्किलात है, क्योंकि ये पहले 2500 का मिलता है, 4000 का मिलता है। बलदीर सिंह इसी मार्केट में मोबाइल फ़ोन की फ़रोख्त और मुरम्मत का काम करते हैं। वो कहते हैं कि चीन से मोबाइल फ़ोन के पुर्जे न आने से उनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। ये सारी चाइना की कंपनीज हैं और अभी स्टॉक उन्होंने काफ़ी बंद किया हुआ है क्योंकि ये वायरस की वजह से। और यहाँ पर जो टोटली अभी लोग जो चीज़ें ख़रीद रहे हैं वारंटी वाले, और वारंटी वाली चीज़ें वही हैं जो अभी बंद हो चुकी है, नहीं आ रही। तो मतलब मार्केट में काफ़ी किल्लत हो गई है कि मतलब जो चीज़ें नहीं अवेलेबल, कस्टमर मांगते हैं और अवेलेबल नहीं होती, तो मतलब काफ़ी असर पड़े हुए हैं इस चीज़ पर।
शहर के 4 बड़े अस्पतालों में कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र अलहदा वार्ड बना लिए गए हैं, लेकिन स्क्रीनिंग का कोई इंतजाम नहीं। जो बंदा आता है चाइना से या ईरान से, अभी पेशेंट आता है या कोई बंदा आता है तो उनको एयरपोर्ट पे ही अगर उनको शक पड़ता है तो फिर वो भिजवाते हैं। मतलब यहाँ पर ओपीडी में या इमरजेंसी में इस तरह की स्क्रीनिंग फैसिलिटी हमारे पास ना हम करते हैं, ना हमारे पास इस तरह है कि हम पेशेंट्स को यहाँ पे वो करें। सस्पेक्टेड केस जब कोई आता है तो फिर हम उसके टेस्ट जो हैं वो यहाँ पर एडमिट करवाते हैं, उसके टेस्ट फिर हम NIH भिजवाते हैं। अक्सर आम शहरी ये नहीं जानते कि कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं और इसके लाहक होने पर उन्हें किसी मखसूस अस्पताल का रुख करना चाहिए या नहीं। तदबीर है कि इसमें जिस बंदे को ये वायरस हो चुका हो तो मुंह वगैरह डामना चाहिए उससे, और बाकी आपने खाने पीने का ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। बस हम तो कुछ भी नहीं करते, हम हमारा अल्लाह पे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जिस चीज़ से लगी है वो हमारा लिए पहले से हराम है। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी लोग कोरोना वायरस से परेशान तो है, मगर मामूल की सरगर्मियां जारी है और उम्मीद की जा रही है कि ये वायरस बड़े पैमाने पर नुकसान का सबब नहीं बनेगा। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में क्या हालात थे वो तो आपने देखे, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान इस आलमी सतह पर फैली वबा से निमटने के लिए कितना तैयार है, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और कितने रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के पास इसकी रोकथाम के लिए। इस पर हमारी बात हुई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डॉक्टर मुमताज़ अली खान से। सबसे जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बना हुआ है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए कोरोना वायरस चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये प्रिपेयर्डनेस लेवल हमारा वो नहीं है जो इसकी प्रिवेंशन के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन इवन देन हमारे तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल्स जो है पाकिस्तान में, वो वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स और रूम्स मुख्तस किए गए हैं तमाम सूबों में, और हमारे पेडियाट्रिशियन यूनिट्स जो है AJK और GB वहाँ पे हॉस्पिटल डिजिग्नेट किए गए हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स जो है ट्रेंड है, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल पे फुली ट्रेंड है। उन्होंने सप्लाईज़ जो है अपनी सिक्योर कर ली हुई हैं, और कुछ जगहों पे हमारे पास जो क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं। सो ये कहना कि हम रेडी नहीं है ये गलत है। जितनी हमारी कैपेसिटी है इस वक्त हम फुल स्विंग पे लगे हुए हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, और केसेस जो हमारे पास थोड़े बहुत हैं उनको मैनेज भी कर रहे हैं। और जो हमारे पास इनकमिंग ट्रेवलर्स है थ्रू एयरपोर्ट्स, ग्राउंड क्रॉसिंग्स, उनको हम वहाँ पे 100% स्क्रीन भी कर रहे हैं, और उनमें से खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार है, किसी में सिम्टम्स है या जिस पे शक किया जा सकता है, उनको हम एवालुएट करते हैं और एज़ पर WHO स्टैंडर्ड्स उनको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या होम का क्वारंटाइन की एडवाइस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में, कराची में भी 2 जगहों पे अवेलेबल है, लाहौर में अवेलेबल है। इस वक्त क्वेटा ने टेस्टिंग स्टार्ट कर ली हुई है। गिलगित बल्तिस्तान की टीम इस वक्त हमारे पास है, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के लैब में भी काम शुरू हो जाएगा और टेस्टिंग की सहूलत वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। और इसी तरह हम AJK, मुल्तान और बड़े शहरों में भी कोशिश कर रहे हैं कि टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो जहाँ जहाँ पे इक्विपमेंट्स मौजूद है और जहाँ पे एक्सपर्टीज़ मौजूद है। इस वक्त चीन से जितनी भी ट्रेवलर्स आ रहे हैं तकरीबन वो वहाँ पे 14 डेज़ जो क्वारंटाइन पीरियड है वो मुकम्मल करके आ रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसे हो जिन्होंने ना की हो तो उसको हम सेल्फ़ क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन का एडवाइस करते हैं, और वो हमारे हिदायत पे अमल भी करते हैं, और वो घरों पे रहते हैं, लिमिटेड मोमेंट्स रखते हैं। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद में हमने 300 बिस्तरों का, 300 कमरों का एक बिल्डिंग क्वारंटाइन स्पेशली बनाया हुआ है, और वो इक्विप्ड भी हैं। खुदा न खास्ता अगर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ में ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन करना पड़े तो ये सहूलियात इस्लामाबाद में भी और बाकी सूबों में भी उन्होंने वर्कअप किए हुए हैं, एंड वी आर रेडी। NIH और जो हमारे सरकारी अस्पतालों की लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो ये टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसकी कोई कास्ट नहीं ले रहे हैं। आल्दो जो प्राइवेट लैब्स हैं उनकी कोई ना कोई कास्ट होती है। डेफिनेटली हमारी टीमें ट्रेंड भी है, तैयार भी हैं, और इसकी मज़ीद ट्रेनिंग्स भी की जा रही हैं। डॉक्टर मुमताज़ अली खान हमें बता रहे थे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और पाकिस्तान ओवरऑल वायरस के हवाले से और कोरोना वायरस को निपटने के लिए क्या इकदाम कर रहा है, कौन सी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं,
اور اوور آل کیا اس وقت سدباب کے لیے ایفرٹس کی جا رہی ہیں. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس کے بارے میں تفصیلی خبریں اور جائزے آپ دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں وائس آف امریکہ اردو کے کئی پلیٹ فارمز پر. ان پر آپ کی رائے کیا ہے وہ آپ ہم سے شیئر کیجیے. facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. امریکی ریاست الاباما کے تاریخی شہر سیلما میں ووٹ ڈالنے کے حق کے لیے پرامن مارچ کرنے والے ہزاروں مظاہرین کو ریاست کی پولیس نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا. خونی اتوار کا یہ واقعہ مارٹن لوتھر کنگ کی قیادت میں سیلما شہر سے مونٹگمری تک اس سے کہیں بڑے مارچز کا پیش خیمہ ثابت ہوا, جن کا نتیجہ 1965 میں ووٹنگ رائٹس ایکٹ کی صورت میں نکلا. ایسے میں جب امریکہ میں صدارتی الیکشنز کا پرائمریز کا مرحلہ جاری ہے, بلڈی سنڈے کی اینیورسری کے لیے سیلما میں اکٹھے ہونے والوں کے مطابق ووٹنگ رائٹس کے حق کے لیے لڑائی ابھی بھی جاری ہے. برینڈا میک کیرے کے لیے اتوار کے روز ایڈمنڈ پیٹس برج کو پار کرنا ایک ایسے سفر کا اگلا مرحلہ تھا جس میں انہوں نے ڈاکٹر مارٹن لیوتھر کنگ جونیئر کو 1963 میں خطاب کرتے دیکھا تھا. میں ڈی سی میں تھی جب انہوں نے آئی ہیو اے ڈریم اسپیچ دی تھی. مجھے یہ کرنا تھا اور میں نے کر دیا. ہاں, یہ بہت اہم ہے. وہ کہتی ہیں اہم اس لیے کیونکہ 1965 میں اس پل پر ووٹ کے حق کے لیے لڑنے والے ایکٹیوسٹ جس مشن کے لیے جد و جہد کر رہے تھے وہ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا. لوگوں کو دبایا جا رہا ہے, انہیں ووٹنگ رجسٹریشن سے ہٹایا جا رہا ہے. یہ درست نہیں ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہ جگہ جہاں آپ جا کر ووٹ ڈالنے کے لیے خود کو رجسٹر کر سکتے تھے وہ بند کر دی گئی ہیں. جب انہوں نے بلڈی سنڈے یا خونی اتوار کو سیلما سے منٹگمری تک مارچ کیا تھا تو باب اسمتھ نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ 55 سال بعد بھی مارچ کر رہے ہوں گے. ووٹنگ فری ہے لیکن آپ کو ایک کاغذ دکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں اور کہاں پیدا ہوئے ہیں. ہم سینئر سٹیزنز کی اکثریت کے پاس شناختی کارڈ نہیں. ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ ہم پیدا کہاں ہوئے تھے. ہماری جائے پیدائش کا کوئی ریکارڈ نہیں کیونکہ ہم گھر پر پیدا ہوئے تھے. چند سال پہلے انہوں نے مجھے ووٹنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی اور میں یہاں ڈیلس کاؤنٹی میں ریاستی سینیٹر تھا. میں وہاں گیا اور میرا نام وہاں سے غائب ہو چکا تھا. انہوں نے کہا آپ نے ووٹ نہیں ڈالا ہوگا اور میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میں نے ووٹ ڈالا تھا کیونکہ میں نے خود کے لیے ووٹ ڈالا تھا. ریٹائرڈ الاباما اسٹیٹ سینیٹر ہینک سینڈرز نے بھی 1965 میں مارچ میں حصہ لیا تھا. آج سالانہ سیلما برج کراسنگ جوبلی کے منتظم کے طور پر انہیں امید ہے کہ اس سے موجودہ دور میں ووٹنگ رائٹس کے مسائل کے بارے میں آگہی پیدا ہوگی. جن لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ان کی اکثریت ووٹ نہیں ڈالتی. یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ 55 برس قبل ہونے والے سیلما مارچ کے رہنماؤں میں سے ایک نے پل پر آ کر سب کو حیران کرنے کا فیصلہ کیا. پیگریاٹک کینسر سے نبردآزما کانگریس مین جان لوئس اپنی بیماری سے لاغر تو دکھائی دے رہے تھے لیکن ان کا پیغام انتہائی جاندار تھا. ہمیں باہر نکلنا اور ووٹ ڈالنا ہے ایسے جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا. 9 سالہ ڈیرل واکر کے لیے یہ موقع صرف تاریخ کا ایک سبق نہیں. میں نے پل پر مارچ کیا اور یہاں جو بائیڈن اور مائک بلومبرگ جیسے امیدواروں کو دیکھ کر مزہ آیا. اگرچہ ڈیرل کی عمر ووٹ ڈالنے کی نہیں لیکن وہ شہری حقوق کے لیے لڑنے والوں کے نقش قدم پر چل کر ان کے مشن کو آگے لے جانے کا عزم رکھتے ہیں. میں اپنی کمیونٹی اور مشکل کا شکار علاقوں کی مدد کرنے کے لیے ایک روز صدر بننا چاہوں گا. وہ جدوجہد جو ڈیرل خود دیکھ رہے ہیں. بلڈی سنڈے سے لے کر آج تک سیلما کی آبادی میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے اور باقی کی آبادی کا 40% غربت کی زندگی گزار رہا ہے. اس شہر اور آس پاس کے علاقوں میں بے روزگاری اور جرائم کی شرح بھی دوسرے علاقوں سے اونچی ہے. اسی لیے یہاں کے بہت سے لوگ صرف ووٹنگ تک رسائی نہیں بلکہ ایسے لیڈرز بھی چاہتے ہیں جو تبدیلی لانے میں مددگار ہوں. کین فار اے واک کے ساتھ عائشہ خالد, وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360 پروگرام. پر فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیجز پر اور سوشل میڈیا پیجز پر. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.